बॉन्ड होता है या अमाइड बॉन्ड होता है, ये कैसे फॉर्म होता है। ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड है और ये भी हमारे पास क्या है, एक अमाइनो एसिड है। इस अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, जिसमें से एक हाइड्रोजन हमारी किसकी, अमाइनो ग्रुप की, और एक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वाटर के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचता है, CO, और यहाँ पे क्या बचता है, NH। ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं, CONH हमारा क्या बना देता है, बॉन्ड बना देता है। CO और NH एक बॉन्ड बना देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड या अमाइड बॉन्ड, CONH। ठीक है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर शो करता है। कैसे शो करता है वही आज हम समझने वाले हैं। देखो, जो ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड होता है, अमाइड बॉन्ड होता है, ये प्लेनर होता है। प्लेनर बॉन्ड क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे इस पेप्टाइड बॉन्ड का कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, वो एक सेम प्लेन में लाई करते हैं। जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो अनचेंज्ड रहता है फिजियोलॉजिकल पीएच पे, यानी कि 7.5 पीएच पे। ठीक है, अब देखो, जो हमारा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसको मैं क्या बोल रही हूँ, पेप्टाइड बॉन्ड बोल रही हूँ। बट कार्बन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से जो कार्बन होता है वो क्या करता है, पार्शियल डबल बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश करता है, किसके साथ, कार्बन के साथ। जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसकी लेंथ कितनी होती है, सिंगल जब बॉन्ड की बात कर रही हूँ, जब ये सिंगल बॉन्ड बनता है पेप्टाइड बॉन्ड, तो उसकी लेंथ होती है 1.45 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और जब ये पार्शियल डबल बॉन्ड बनाता है, कौन पार्शियल डबल बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर, जिसकी वजह से इसकी लेंथ छोटी हो जाती है 1.33 एंगस्ट्रॉम। तो जो ये हमारा बॉन्ड है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, ये सिंगल होता है, बट ये डबल बॉन्ड में भी कन्वर्ट हो सकता है, मतलब कि इसका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, जिसकी वजह से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो रोटेशन है वो रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, यहाँ पे रोटेशन नहीं हो पाती। ठीक है, क्योंकि इसका 40% क्या होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। तो जो हमारा यहाँ पे अल्फा कार्बन है, ये हमारे पास क्या था, एक अमाइनो एसिड था इतना, ये भी एक अमाइनो एसिड है, ये भी क्या है, एक अमाइनो एसिड है। तो जो C अल्फा और C डबल बॉन्ड O के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, हम साई बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साई बॉन्ड। और जो हमारा नाइट्रोजन और नेक्स्ट अमाइनो एसिड का C अल्फा है, उसके एंगल को हम बोलते हैं फाई एंगल। मतलब कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है हमारा फाई, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है साई। तो जो साई और फाई एंगल है ये हमारे ट्रू सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर के होते हैं, जिसकी वजह से साई एंगल भी रोटेशन शो कर सकता है और फाई एंगल भी रोटेशन शो कर सकता है, और जिसकी वजह से पेप्टाइड बॉन्ड सिस और ट्रांस कन्फर्मेशन शो करते हैं। जो सिस ट्रांस कन्फर्मेशन होती है वो ज्यादा फेवरेबल होती है एज कंपेयर टू ट्रांस कन्फर्मेशन के। ठीक है, अब जो फाई एंगल है और जो साई एंगल है उनकी वैल्यू लाई करती है -182 + 180 के बीच में। ठीक है, बट बहुत सारे अमाइनो एसिड होते हैं जिनके अंदर स्टेरिक इंटरफेरेंस की वजह से ये जो वैल्यू है ये रेस्ट्रिक्टेड होती है इनके बीच में कहीं पे। ठीक है, तो इनकी रेस्ट्रिक्टेड वैल्यू को और अलाउड वैल्यू को हम समझते हैं रामाचंद्रन प्लॉट की हेल्प से। यहाँ पे हमने जो साई और फाई समझा है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें रामाचंद्रन प्लॉट को समझने के लिए इनको समझना जरूरी है। तो हमने क्या पढ़ा, जो ये C अल्फा और यहाँ पे इस कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो है साई बॉन्ड, और जो ये नाइट्रोजन और इसका बॉन्ड है ये है फाई बॉन्ड, और जो हमारा C डबल बॉन्ड O और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड, जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर कुछ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो, कार्बन के ऊपर 2 डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन बाइंड हो रखी है, जब पेप्टाइड बॉन्ड की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, जब मैं यहाँ पे मान लो यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या होगा, NH। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन होती है वो भी पोलर नेचर की होती है, और जो कार्बन होता है वो भी पोलर नेचर का होता है। दोनों पोलर नेचर की वजह ओके होते हैं, जिसकी वजह से ये जो ऑक्सीजन है ये हमारी हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकती है। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकती है, जिसकी वजह से हमारा जो लीनियर स्ट्रक्चर है वो फोल्ड हो जाता है हमारा अल्फा हेलिक्स में,